Good afternoon, everyone. I am Roshan Lal, B.Ed सेकेंड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज में हम आज स्टडी करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर दैट इज करिकुलम, जिसको हम हिंदी में पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। वो ट्राइपोलर प्रोसेस होता है, जिसमें जो है 3 पोल होते हैं, जिसमें एक पोल में जो है हमारा टीचर होता है और दूसरे पोल में जो है स्टूडेंट होता है और तीसरे पोल में जो है कौन होता है, तीसरे पोल में करिकुलम होता है। अब टीचर और स्टूडेंट्स जो है जब आपस में इकट्ठे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो इधर उधर की बात करेंगे, तो वो उस प्रोसेस में, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक नई चीज़ को जो है सामने लेकर के डिस्कस करेंगे। वो चीज़ होती है करिकुलम, जिस बुनियाद पर जो है वो दोनों जो है अंतः क्रिया जो है करते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है पाठ्यक्रम, ये जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, इसमें पाठ्यक्रम का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर ही अध्यापक को यह पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है। मतलब टीचर क्या जानता है कि उसे क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। और स्टूडेंट को जो है ये पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है, मीन्स व्हाट टू स्टडी। कि बच्चे को ये पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है पाठ्यक्रम में ही अंकित होती है। अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है आधार प्रदान करने का कार्य जो है पाठ्यक्रम द्वारा ही किया जाता है। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है वो है पाठ्य। पाठ्य का अर्थ क्या हुआ? पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री। पढ़ने योग्य सामग्री। पाठ्य का अर्थ क्या है? पढ़ने योग्य सामग्री। और क्रम का अर्थ क्या है? क्रम की अगर हम बात करते हैं, क्रम का अर्थ है एक नियोजित एवं निश्चित व्यवस्था। एक नियोजित एवं निश्चित व्यवस्था। उस चीज को जो है हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो अर्थात पढ़ने योग्य नियोजित एवं निश्चित व्यवस्था को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। ध्यान से सुन लो, पढ़ने योग्य नियोजित एवं निश्चित व्यवस्था को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल होगा जो कैसा होगा, जो रीडेबल होगा, और कैसा होगा, जो कि बिल्कुल सिस्टमेटिक और बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में जो है होगा। उस चीज़ को जो है हम पाठ्यक्रम कहते हैं। अगर जो है अंग्रेजी पाठ्यक्रम जो शब्द का अगर अंग्रेजी में जो रूपांतरण देखें तो ये इसका जो है इंग्लिश में जो है, इसका जो है पाठ्यक्रम का इंग्लिश जो रूपांतरण है वो है करिकुलम। करिकुलम। और ये जो करिकुलम जो वर्ड है ये लैटिन भाषा की, जो लैटिन हमारी लैंग्वेज है, उस लैटिन लैंग्वेज के कुर्रे, CURRE, कुर्रे, उस कुर्रे वर्ड से जो है डिराइव हुआ है, यानी कि उस वर्ड से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अब कुर्रे का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुर्रे? कुर्रे का मतलब होता है रेस
कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, दौड़ का मैदान, रेस कोर्स, कुर्रे, करिकुलम। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ कि क्या अर्थ हुआ। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ के मैदान के समान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मीन्स करिकुलम इज जस्ट लाइक अ रेस कोर्स वेयर द लर्नर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज अचीव हिज गोल। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम करिकुलम कहते हैं। एक महोदय हैं, उनका नाम है कनिंघम। उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। वो बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम जो है वो कलाकार का मतलब टीचर के हाथ का एक यंत्र है। यंत्र मीन्स टूल, कि कलाकार के हाथ के एक यंत्र है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को अपने स्टूडियो या फिर विद्यालय में अपने आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। अब सामग्री क्या हुई उसकी, सामग्री हुई उसकी स्टूडेंट, और स्टूडियो क्या हुआ उसका, स्टूडियो हुआ उसका स्कूल। अगर हम बात करें तो मैं एक बार दोबारा देखता हूँ कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि टीचर के हाथ का एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री अर्थात छात्र को अपने स्टूडियो अर्थात विद्यालय में अपने आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। ऐसी डेफिनेशन जो है कनिंघम ने दी हुई थी करिकुलम की। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन है वो दी है फ्रोबेल ने। बच्चों आपने फ्रोबेल का नाम सुना होगा। फ्रोबेल ने जो है प्ले बे मेथड के जन्मदाता जो है माने जाते हैं फ्रोबेल। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सारांश है। मतलब कि क्या है पाठ्यक्रम, करिकुलम इज द होलसम of human qualities, कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सारांश है। ये डेफिनेशन जो है हमने जो पर डिस्कस की, ये फ्रोबेल की डेफिनेशन है। तो आइए देखते हैं कि पाठ्यक्रम के जो है सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब कोई ऐसी मेन फिलॉसफी होगी, कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे जिन सिद्धांतों को आधार बना करके जो है पाठ्यक्रम का जो है निर्माण किया जाता है। जो पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का सिद्धांत। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि साइकोलॉजी का जो मनोविज्ञान का सिद्धांत। मतलब कि जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाए उसमें मनोविज्ञान के जो नियम है, मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं और साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजिकल जो मेथड्स हैं उन पर आधारित जो है पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए बच्चों के लिए। दूसरा जो रहेगा इसमें जो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल रहेगा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। यूटिलिटी
उपयोगिता का सिद्धांत, यू प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि पाठ्यक्रम जो है उस सिद्धांत पर कार्य करे जिसमें कि वह जीवन के लिए उपयोगी हो, जिसमें जो है जिसमें जो ऐसे विषय शामिल किए जाएं जो बच्चे को जीवन भर जो है सहायता प्रदान करते रहें, चाहे वो इकोनॉमिकली बेस्ड पर हो या फिर सोसाइटी के बेस पर हो, वैसी सहायता जो है वो प्रदान करता रहे। अगला जो इसमें जो प्रिंसिपल जो हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्रिंसिपल है वो है मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़ कि जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाए वो सामाजिक, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, सामाजिक और लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो है वो पाठ्यक्रम जो है बनाया जाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम जो है बच्चों के लिए विद्यालय में उनकी पुस्तकों में, उनकी किताबों में जो है बनाया जाना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़। अगला जो है वो है क्रिया करके सीखने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्रिया करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे केवल श्रोता ना बने, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें और उन एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है बच्चे सीखते भी रहें और कुछ करते भी रहें। ऐसा पाठ्यक्रम जो है निर्मित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध का सिद्धांत, मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ कोरिलेशन हो, जैसे कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कोरिलेशन। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का मतलब एक विषय का जो है दूसरे विषय के साथ जो है सहसंबंध होना चाहिए। अब हिंदी का जो है किसी दूसरे अन्य जो विषय हैं, स्कूली विषय, वहाँ पर भी उसका संबंध होना चाहिए। जैसे कि समाज है वो भी हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी है वो भी हिंदी में लिखी जाती है, विज्ञान है उसको भी हिंदी में लिखा जाना चाहिए, वो कोरिलेशन हुआ। और जैसे कोरिलेशन विद लाइफ, जैसे कोरिलेशन विद लाइफ, ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए जिसका संबंध जो है बच्चे के जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा प्रिंसिपल जो है, ऐसे प्रिंसिपल जो है हमें जो है अडॉप्ट करने चाहिए जिस वक्त जो है करिकुलम का निर्माण किया जाता हो। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बोलना चाहता है कि पाठ्यक्रम में केवल पाठ्य पुस्तकें ही नहीं आती है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाई, बच्चों ने जो है पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रट करके याद कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। अपितु क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्पोर्ट्स हो गया आपका, जो जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, वो भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। स्पोर्ट्स हो गया, आपकी फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हो गई, शारीरिक व्यायाम जिनको बोलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिनको हम शारीरिक व्यायाम बोलते हैं, वो भी उसमें शामिल की जानी चाहिए। उसमें आपका कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं, वो भी शामिल किए जाने चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है वो भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। उस तरह की गतिविधियां जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित की जानी चाहिए, ताकि जो है पाठ्यक्रम जो है मनोरंजनकारी जो है बच्चों के लिए बने, बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई जो है बोझ ना बने। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।
ऐसा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि बालकों की कक्षा के आयु वर्ग के अनुसार जो है पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। जिस कक्षा के बच्चे हैं उस कक्षा के बच्चों का क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम भी उसी की आयु के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिक्स्थ के बच्चों के लिए मैट्रिक का पाठ्यक्रम, फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए जो है हमने पाठ्यक्रम डाल दिया है ट्वेल्थ क्लास का, तो वो पाठ्यक्रम निर्माण करना जो है वो गलत है। इस तरह का पाठ्यक्रम जो है नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए और साथ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लास में जो है डाइवर्सिटीज़ होती है मेंटल लेवल में भी फिजिकल लेवल में भी। उन डाइवर्सिटीज़ को भी जो है विशेष तौर पर जो है हमें जो है अपने जो है माइंड में रिमाइंड करते रहना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन का सिद्धांत या फिर लोचनीयता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो पाठ्यक्रम है वो परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और सामाजिक जो मांग होगी उस मांग के आधार पर जो है समय समय पर जो है परिवर्तित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन जो हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल लास्ट वन, वो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कि पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों को कुछ पर्टिकुलर लॉजिक्स सिखाए जाएं, जिसमें बच्चों को कुछ पर्टिकुलर एविडेंस बताए जाए कि हाँ जी ऐसा हुआ था, ताकि बच्चे बिलीव भी कर पाएं। बच्चों को बिल्कुल मॉडर्न करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाए और बच्चों को ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें जो है टीचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो है यूज कर सके। ऐसा जो करिकुलम होगा वो करिकुलम जो है हमारा कैसा होगा, उस करिकुलम को हम कहेंगे कि वो करिकुलम जो है साइंटिफिक एटीट्यूड वाला करिकुलम जो है डेवलप जो है किया गया है। ये थे हमारे करिकुलम के जो है कुछ प्रिंसिपल्स। अगला है वो है विशेषताएं या फिर इम्पोर्टेंस भी यही रहेंगी। जो पहली विशेषता होती करिकुलम की कि करिकुलम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि जो है जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको जो है हम कैसे चला सकें, सुचारू रूप से चला सकें। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी है विशिष्ट विषयों पर आधारित। जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, वो जो है विशिष्ट विषयों पर आधारित होता है। कैसा होता है वो? विशिष्ट विषयों पर जो है आधारित होता है और उन विषयों का जो बच्चों को विशेष नॉलेज मिलता है तो वो उसकी इम्पोर्टेंस भी रहती है। नेक्स्ट वन जो है छात्रों में ज्ञान प्रदान करने की क्षमता जो है करिकुलम में होती है। कैसी कैपेबिलिटी होती है? छात्रों में ज्ञान प्रदान करने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, कैपेबिलिटीज टू प्रोवाइड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद समय के साथ परिवर्तन, ये भी करिकुलम की जो है एक विशेषता है और साथ में जो है करिकुलम की एक इम्पोर्टेंस भी है, महत्व भी है कि करिकुलम सदैव एक जैसा नहीं रहता है। करिकुलम में क्या होता है, करिकुलम में जो है समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो है परिवर्तन आता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है आती रहती है।
पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना होता है, वो बाल केंद्रित होता है। ये उसकी विशेषता होती है कि वो बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है, तो वो उसका जो है एक अगली विशेषता हो जाती है। और नेक्स्ट जो विशेषता है पाठ्यक्रम की, वो है समाज तथा जीवन के साथ सह संबंधित, जिसको हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में जो है डिस्कस किया था। ये उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट वन जो होता है वो होता है इसकी विशेषता या फिर इम्पोर्टेंस, कि जो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षा शास्त्र के नियमों के अनुरूप होता है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द पेडागोजी। की जो पेडागोजी होती है, शिक्षा शास्त्र जो है उसके नियमों के अनुरूप होता है। मतलब कि पाठ्यक्रम जो है ऐसा निर्मित किया जाए कि उसको एक प्रॉपर मेथड से पढ़ाया जा सके, उसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज किया जाए, वो साइकोलॉजिकल हो और भी बहुत सारी बातें जो है पेडागोजी में जो आती है, उसमें अच्छी स्ट्रेटजी लगाई जा सके, उसमें जो है अच्छी फिलॉसफी दी जाए, वो उस तरह का जो है पाठ्यक्रम जो है निर्मित किया जाना चाहिए। ये तो हुआ हमारा आज का टॉपिक पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो है अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज रह गई होंगी तो आप मुझे जो है कॉल कर देंगे, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू।